गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने टू प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट में। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग। रीजनिंग में हम अभी कर रहे हैं फिलहाल ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और रक्त संबंध में हम हमारी 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारी थर्ड क्लास। देखिए चलते हैं थर्ड क्लास की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में 2 टाइप अलग अलग कराए थे। आज मैं तीसरी टाइप कराऊंगा और ये 3 टाइप ही पूछी जाती है सिर्फ ब्लड रिलेशन में। ठीक है, आइए देखते हैं। आप जानते हैं ये ब्लड रिलेशन है, हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक, थोड़ा बेसिक्स जो बच्चे आज देख रहे हैं उनको बता दो कि हम मेल को, जिसको बोलते हैं हिंदी में नर, उसको प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो होती हैं हमारी फीमेल, जिनको बोलते हैं हिंदी में मादा, उनको हम डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक है, किससे? माइनस से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए कि और जो थी हमारी पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी होती हैं 3, 2 भी होती हैं 3 भी होती हैं। वो कैसे? 2 होंगी, एक तुमसे बड़ी, एक होगी तुमसे छोटी, और तीसरी की बात करूं, वो होगी तुम्हारे बराबर वाली। क्या? तुम्हारे बराबर वाली। ठीक, जैसे तुम्हारे बात करूं, तुम्हारे दादा दादी, ये कौन है? ये तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी में। ठीक है, क्या तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी में? तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिता। ठीक, ये कौन है? ये तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी में, ये तुमसे पहले जन्म हो चुका है इनका, ये तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी है। और ये तुम्हारे जो बेटे होगा, ठीक है, तुम्हारी बेटी होगी। ठीक, और बात करूं मैं कि तुम्हारा भतीजा हुआ, मतलब जो भी रिलेशन बनता है तुम्हारा किसी से, तो वो तुमसे नीचे होंगे। और जो तुम्हारे बराबर में है, जैसे हो गए तुम्हारे भाई, ठीक है, चचेरा भाई। ठीक, तुम्हारी बहन। ठीक, ये जो होंगे ये तुम्हारी बराबर वाली पीढ़ी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ इसी चीज का खेल है। ठीक है, देख लो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ो। देखो, कल जो मैंने तुम लोगों को टाइप कराई थी वो थी कि उधर गया था, जैसे इधर दिया हुआ था ए प्लस बी का अर्थ है कि ये है ए प्लस ए स्टार का अर्थ है ए बी का पिता। क्वेश्चन तो उसी उसी तरीके से है, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया है? लास्ट में देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अनुसार ई डब्ल्यू की बेटी है। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वेशंस दी हुई है। इन इक्वेशंस के अनुसार ये विकल्प जो दिए हुए हैं हमें ये वाले, इनमें से ढूंढ कर बताना है कि किस विकल्प में ये बोला गया है कि ई डब्ल्यू की बेटी है। लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था कि इनमें से सिर्फ एक ही दिया हुआ था उधर, और फिर उन विकल्पों के अनुसार बोला था कि इनमें से क्या विकल्प सही बैठता है, और बोल दिया था बाकी। जैसे इधर मैं बात करूं इसमें कि कुछ इस तरीके से कोई भी इक्वेशन इधर रख दी हो क्वेश्चन में पिछले वाले में, फिर बोला था उसमें कि पी का ई के साथ क्या संबंध है। ठीक है, जैसे इधर है पी का ई के साथ क्या संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे और जो हमने किए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, लेकिन आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम अपना दूसरी टाइप है, उससे अलग है थोड़ी सी, है उसी के सिमिलियर। देखो कैसे करते हैं इनको। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन। ठीक है, तुम ये याद रखना, प्लस है और बहन है। प्लस का मतलब है बहन। स्टार है, स्टार का अर्थ है पिता। क्या? स्टार का अर्थ है पिता। फिर डॉलर का अर्थ है भाई। क्या? डॉलर का अर्थ है भाई। भाग डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है ए बी की पोती है। डिवाइड का अर्थ है ये जो ए है बी की पोती लगती है। अब ये देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अनुसार ई डब्ल्यू की बेटी है? क्या? ई जो है, ई जो है वो डब्ल्यू की बेटी होनी चाहिए। क्या? बेटी होनी चाहिए, मतलब एक जनरेशन नीचे होगी, और कौन होगी? बेटी होगी, डॉटर होगी। क्या? डॉटर होगी। ठीक है, हाँ। अब तुम इधर ध्यान से देखो कि तुम्हें इन ऑप्शंस में से ये चेक करना है। अगर तुम्हें आसानी से पता पड़ जाए कि ई जो है
ई नेगेटिव होना चाहिए, क्या ई माइनस में होना चाहिए। अब इधर तुम देखना ई कहाँ पर है, ठीक है, ई कहाँ पर है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ पर भी है, और ई यहाँ पर भी है, ठीक है, ई यहाँ है, यहाँ है। अब तुम इधर देखो ध्यान से पहले वाले में देखो ई के आगे क्या है, डॉलर, ठीक है। अभी वाई और ई का रिलेशन ही देखना पड़ेगा जब ई इधर है तो। डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई है, क्या, ये जो वाई है ये ई का भाई है, कौन, वाई जो है वो ई का भाई है, ठीक है। अभी हमें ई के जेंडर के बारे में पता नहीं है कि ई माइनस है या ई प्लस है, मतलब मेल है या फीमेल है, लड़की है या लड़का है, नहीं पता। अब देखो कुछ आगे पता पड़ जाए। अब प्लस देखो, प्लस, अब तुम इधर देखना एक बात और दी गई थी कि जो ए है वो बी का पिता है और कोई नहीं, ठीक है, ये बात बोल दी गई इसमें, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी एंड नो वन एल्स, ठीक है। अब इधर देखो अगर ई जो है, अगर तुम्हें ई के बारे में, जेंडर के बारे में नहीं पता पड़ रहा है इधर से, तो तुम कैसे बता सकते हो कि ई जो है पोती होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन तो गया ये, क्यों। अब तुम इधर देखो मैंने कैसे बता दिया ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है, ई लास्ट में है इधर, और ई का जो रिलेशन है वो वाई के साथ है, मगर ई का रिलेशन वाई के साथ जो है वो भाई का भी हो सकता है, ठीक है, और वो बहन का भी हो सकता है। क्योंकि देखो इधर साफ साफ बताया गया था, डॉलर वाले निशान पर देखो, ए डॉलर बी मतलब वाई डॉलर ई, क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, मतलब वाई ई का भाई है, ई से आगे कुछ है नहीं, तो ई के बारे में अब तुम कैसे बता दोगे कि ई जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मेल है या फीमेल है, तो ये गलत। अब इधर आ जाओ, या अब इधर आ जाओ, ई है, अब ई के बाद क्या है, डिवाइड है, भाग है, भाग कर दे देखो, सॉरी सॉरी, देखो इधर ये निम्नलिखित किस विकल्प के अनुसार ई डब्ल्यू की बेटी है, ठीक है, मतलब वो हमें बेटी देखनी थी, पोती नहीं देखनी, पोती का तो इधर अर्थ दिया हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं दोबारा से, इतना तो पता ही है, ये तो होगा नहीं, बेटी का देखना है, बेटी के हिसाब से इधर ई डिवाइड एम स्टार प्लस डब्ल्यू, ठीक है, पढ़ लिया। अब ये देखो ई ही चेक करना है ना, हमें ई चेक करना है, ई को देखो, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की पोती है, मतलब ई एम की पोती है, ठीक है, क्या, ई एम की पोती है। अब इधर देखो ये कौन हो गई, पोती, मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। फिर इधर जाओ, एम से स्टार कहाँ है, स्टार इधर, ए बी का पिता है, मतलब एम जो है एम टी का पिता है, ठीक है, एम टी का पिता है, प्लस कहाँ है, ए बी की बहन है, तो मतलब ये बहन है, ये पिता है, कौन, ये पिता है। अब तुम्हें इधर ही देखना है, तुम्हें इधर ही पता पड़ रहा है कि तुम देखोगे ये कौन है, ई पोती है, किसकी, एम की, लेकिन बेटी किसकी है, क्योंकि ये पिता है तो इसकी बेटी हो जाएगी टी की, लेकिन पूछा किसकी है, डब्लू की बेटी, लेकिन डब्लू की तो ये कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है बहन है, तो ये भी गलत, क्या, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, ई प्लस डिवाइड एल, ई प्लस एल डिवाइड यू स्टार डब्ल्यू। अब तुम इधर देखोगे, ई इधर है, ई प्लस का क्या अर्थ है, ए का अर्थ है ई बे की, ई ए बी की बहन है, मतलब ई जो है, अब यहाँ पर हमें पता पड़ गया कि ई नेगेटिव है, ई नेगेटिव है मतलब फीमेल है, और फीमेल ही बोला है, क्योंकि इधर देखोगे तुम, बेटी पूछा है, बेटी पूछा है। अभी इसको होल्ड पर रखो, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। अब इधर देखो तुम, लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, ए बी का पिता। भाई जब तुम्हें यहाँ पर पता पड़ रहा है कि क्यू जो है वो क्या है, क्यू जो है, देखो ए बी का पिता है, मतलब क्यू ई का पिता है, क्यू के जेंडर के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मैं समझा रहा हूँ लेकिन तुम स्पीड में करोगे, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, ठीक है। ये नहीं मैं उठाऊं इसको, देखो ई प्लस, ऐसे तुम बच्चे नहीं हो। इधर देखोगे ई प्लस डिवाइड एल यू, अब मैं इसको तुम्हें कैसे दिखाऊं, ये कौन है, एल की बहन है, तुम बह लिख दो इधर, क्योंकि इधर बोला है बहन है। फिर डिवाइड कहाँ है, डिवाइड का अर्थ कहाँ है, डिवाइड देखो, ए बी की पोती है, क्या,
डिवाइड का अर्थ है ए बी की पोती है, मतलब जो एल है यू की पोती है, ठीक है, एल यू की पोती है। इधर देखो इसके साथ स्टार के साथ देखो का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब यू जो है डब्लू का पिता है। यदि यू डब्लू का पिता है, यदि यू डब्लू का पिता है और एल का कौन है, दादा है, तो एल कौन लगा डब्लू का, एल कौन लगा डब्लू का, बेटी लगी, क्योंकि ये माइनस है इधर पोती है। तो ये कौन लगी, ये भी बेटी लगी ई डब्लू की। देखो ऐसे हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताता हूँ, साइन चेक कर लो और जो लास्ट में दिया हो उसका हमें जेंडर पता नहीं होता है, तो तुम क्या चेक करो, सबसे पहले लास्ट वालों को चेक करो। मैं नहीं बोल रहा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इधर ई दिया हुआ है तो हमने लास्ट चेक कर लिया, लेकिन नहीं होता तो हम नहीं चेक करते। अगर बीच में होता हमें कुछ और तरीके से देखना पड़ता उस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर इधर है, अगर इधर है तो भाई जाओ, टाइम बचाओ अपना एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखो अगर तुम ऐसे इजी क्वेश्चंस में ना, अगर ऐसे इजी क्वेश्चंस में अगर तुम अपना टाइम उसी तरीके से लगा रहे हो जिस तरीके से हम टफ क्वेश्चंस में लगा दे, तो टफ में क्या टाइम लगाओगे, फिर टाइम चला जाएगा हाथ से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब ये देखो, ये बोलता है एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की पत्नी, ठीक है, एम इज द वाइफ ऑफ एन, एम हैज एन मीन्स एम इज द सन ऑफ एन, एम परसेंट मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम डॉलर एन मीन्स एम इज द फादर ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा इधर एन, ठीक है, एन, एम एन का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक आई, आई बोल दो या एल बोल दो, ठीक है, ये एल भी हो सकता है अगर हम बोले तो, जैसे इधर लिखा हुआ है, ठीक है, का भाई है, मतलब आई जो है एच का भाई है, तो आई कौन होगा, आई हो या एल हो, चलो आई मान लेते, ठीक है, आई मान लिया, आई कौन होना चाहिए, आई होना चाहिए प्लस तुम्हारा। अब ये देखो आई लास्ट में, आई लास्ट में चेक करो लास्ट वालों, इधर बोला है एम एन का पिता है, क्या एम एन का पिता है, तो इसका मतलब हो गया पी आई का पिता है, क्या पी आई का पिता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि आई को आई प्लस है या माइनस है, नहीं पता, ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है भाई, नहीं पता। अब इसको चेक करो या इसको चेक करो, इधर बीच में है इधर आगे है, ठीक है, ये दोनों तो गलत कर दिया हमने। अब इधर देखो आई परसेंट मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन, मतलब आई जो है वो एच की बहन है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आई एच की बहन हो सकती है, आई को एच का भाई दर्शाता है, आई को एच का भाई दर्शाना है, ठीक है। अब देखो एच परसेंट आई, मतलब परसेंट का अर्थ है बहन, तो मतलब एच कौन है, आई की बहन है। और डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर देखो, डॉलर का अर्थ है एम एन का पिता है, मतलब आई जो है वो पी का पिता है, मतलब आई कौन हो गया, आई हो गया प्लस। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों बहन भाई है ना, ये इधर बोला है ना बहन है, देखो इधर बहन है, अगर ये बहन है और ये पी का पिता है तो ये इसका भाई हो गया, बोला क्या है आई को एच का भाई दर्शाता है, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया तुम्हारा, ठीक है। हमने बस क्या किया, हमने बस यही देखा है कि बस तुम्हें ये चेक करने हैं, इन चीजों को याद रख लेना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ आगे चलो। अब इसको देखो, एक इसको बोल दो क्रॉस बोल दो या मल्टीप्लाई बोल दो, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है आर एस का दादा है, ठीक है, क्या आर एस का दादा है। Which of the following expressions means R is the paternal grandfather of S, ठीक है। अब इधर देखो तुम, दादा कब होगा आर एस का, ये जो आर है तुम्हारे आर प्लस होंगे कोई दादा होंगे, तो इसका मतलब कौन होगा, एस का कोई पिता होगा, ठीक है, एस का कोई पिता होगा, वो उसके पिता के, एस के पिता के पिता ही तो तुम्हारे बाबा, उसके एस के दादा लगेंगे, एस के दादा कौन लगेंगे, आर, जो कोई उसका पापा पिता होगा उसके फादर जो होंगे, ठीक है। अब इधर देखो तुम ध्यान से, आर एस का दादा है, मतलब आर कौन होना चाहिए, आर होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक। अब एस को देखो, आर देख लो इधर, आर लास्ट में है, भाई लास्ट वाला तो गलत हो गई, अगर ऑप्शन में कुछ होना दिया हो, अगर ऑप्शन में बोल देना बी को आगे ले आए तो लास्ट वाला चेक करना पड़ता, मतलब ऐसे बोल देता अगर ऑप्शन में
जैसे बी ए का पिता है, अगर बी को इधर ले आता, ए को इसकी जगह पर ले आता, तो फिर हमें ये चेक करना पड़ता, हम फिर इसको ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, देखो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इधर देखो तुम, आर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ठीक है, चलो अभी आर जो है वो जे का पिता है, और फिर भाग, फिर दोबारा भाग दिया हुआ है, फिर दोबारा डिवाइड दिया हुआ है, इसका मतलब है जे एस का पिता है। अगर जे एस का पिता है और जे का पिता आर है, तो आर कौन लगा है इसका, दादा लगा, तो मतलब ये ऑप्शन बी ठीक हो गया। प्रैक्टिस कर लेना पिछले 2 लेक्चर्स की, तभी ये ध्यान से समझ में आएंगे, कभी आ जाओ ऐसे ही। ठीक है, अब इधर देखो, एसएससी सीएचएसएल 2022, देखो इधर ये सभी तुम्हारे क्वेश्चन थे, आरआरबी एनटीपीसी में भी थे, दो एक दो, और आरपीएफ एसआई वाले भी थे। ठीक है, ग्रुप डी में भी, मतलब वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमन थे, और हमने उन कॉमन क्वेश्चंस को कैसे किया है, बहुत आसानी से सॉल्व किया है। ठीक है, अब इधर देखो तुम, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, मतलब ए जो है ए माइनस इस समय, ए का अर्थ है ए बी का पिता है, इधर प्लस है किसके लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। ठीक है, इधर देखो तो आर एस का दादा है, क्या है, आर एस का दादा है, आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। अब इधर तुम देखो, ठीक, इसमें देखना ध्यान से, शायद ये ऑप्शन सेम है क्या, आर डिवाइड जे, आर डिवाइड जे मल्टीप्लाई, देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले का सेम है। ठीक है, इसको तुम कर लेना खुद। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है पी आर की बुआ है, पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, कौन है, पी आर की बुआ है। पी आर की बुआ कब लगेगी, ठीक है, पी आर की बुआ कब लगेंगी, ठीक है, जब आर के कोई पिता होंगे और उन पिता की कोई बहन होगी। ठीक है, ये आर के पिता है एक जनरेशन ऊपर, ठीक है। अब इधर देखो, पी आर की बुआ होनी चाहिए, तो मतलब पी कौन होगा, पी जो है ये, पी जो है ये माइनस होना चाहिए। अब चेक करो, पी माइनस का मतलब ये नहीं, अब तुम इधर देख लो कि भाई इधर माइनस दिया हुआ है, ये एग्जाम में इसलिए करता है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में चीजों को सीख के जाते हैं ना, कोई सी एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें क्या बताया जाता है कि तुम्हें फीमेल को माइनस से डिनोट करना है और मेल को प्लस से। अब तुम इधर ये बात देखोगे भाई जी के पी माइनस क्यू, कि भाई इसमें तो माइनस है, ये ठीक हो जाएगा हमारा, इसमें माइनस है, तुम घबरा जाओगे। ये ध्यान रखना, इस माइनस के तो भाई ये मतलब है, ये ये मतलब है, वो हमारा माइनस अलग है, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ना कि क्वेश्चन को देखने लगे उस चीज से। ठीक है ना, उस डाउट से अलग रहना। अब देखो इधर पी माइनस होना चाहिए, मतलब पी फीमेल होनी चाहिए, ये चीज देख लो। ए का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब ए अभी वो है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब ए अभी कौन है, माइनस का अर्थ है मतलब पी जो है पी क्यू की बहन है, क्या, पी क्यू की बहन है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोला है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई देखो का अर्थ है ए बी का भाई, क्यू आर का भाई है, लेकिन बोला क्या है, और इधर बोला ये इसकी बहन है, क्या ये इसकी बहन है, तो ये आर की भी बहन हो गई, तो ये गलत, बोला बुआ है। फिर देखो इधर बता दिया ये बहन है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब आर जो है वो क्यू का, ये क्यू है, क्यू जो है क्यू आर का पिता है, मतलब ये ठीक हो गया। अगर क्यू आर का पिता है और क्यू की बहन पी है, ठीक है, क्यू की बहन पी है, तो ये इसके पिता है और ये इनकी बहन जी है, तो ये कौन लगी, इनकी बुआ लगी ना, आर की पी। ठीक है, आर की पी बुआ लगी, सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एसएससी सीजीएल 2022। अब देखो तुम,
इसमें बोला है एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की माता है, ठीक है। एक्स वाई का पिता है किसके लिए, जहां मल्टीप्लाई दिया हो। प्लस का अर्थ क्या है, एक्स वाई की बहन है, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा इनमें से ये दर्शाता है कि क्यू पी का पुत्र है, मतलब पी का पुत्र कौन है, क्यू होना चाहिए प्लस, मतलब मेल होना चाहिए, क्या मेल होना चाहिए। अब तुम चेक करो इनमें, क्या चेक करके देखो कि इसमें चेक करो पी माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। क्या ए बी की माता है, किसकी माता है, क्यू की, किसकी, देखो ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की माता है, ठीक है। मतलब इस समय भी हमें ये पता पड़ रहा है माइनस से कि ये इनकी माता है, लेकिन फिर माइनस है तो ये इनकी माता हो गई, ये गलत क्योंकि ये हमें मेल चाहिए, क्यू मेल चाहिए हमें, क्यू पी का पुत्र है, क्यू को मेल बनाओ ठीक है। अब इसमें देखो ये तो ऑप्शंस में, ठीक है, सी को चेक कर लेते हैं पहले। सी क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बाई आर, क्यू कहाँ है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है तुम्हारा एक्स वाई की माता है, क्यू प्लस चाहिए, ये भी नहीं होगा। आर मल्टीप्लाई बाई क्यू, मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई ये रहा, मल्टीप्लाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, मतलब आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है। फिर माइनस कहाँ है, माइनस का अर्थ एक्स वाई की माता है, ये भी गलत है। तो तुम्हारा ये जो बी ऑप्शन है इसमें कुछ ऑप्शन होंगे, ये मैं अभी चेक कर लेता हूँ, चेक करके, ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या ऑप्शंस है, ठीक। लेट मी गिव मी सम टाइम। SSCGL 2022 पी, ये देखो इधर माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। नहीं देखो पी, देखो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। अब इधर इधर तुम देखो, माइनस का अर्थ क्या है, ये इनकी माता है, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई में देखो कि पिता है, तो मतलब क्यू कौन हो गया, पिता हो गया। इस समय क्यू की माता थी पी और क्यू है अभी प्लस, क्योंकि पी क्यू आर का पिता है, तो पी का पुत्र कौन हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन है तुम्हारा ये वाला, इसको बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। if p if a divide if a भाग means that a is the brother of b, ठीक। a multiply means that a is the sister of b, a minus b means that a is the father of b, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022, ये भी 2022 वाला क्वेश्चन है, ये उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, देखोगे तुम इधर, इधर भी पी क्यू वाले दिए हुए हैं, इधर भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ, इधर बोला है पी आर का पिता है, क्या पी आर का पिता है, तो मतलब पी कौन होना चाहिए, पी प्लस होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, पी मेल होना चाहिए। पी को मेल चेक करो, माइनस, माइनस कहाँ पर है, माइनस यहाँ का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, मतलब अभी ये प्लस है, ठीक है, चलो प्लस है मान लिया। फिर मल्टीप्लाई देखो, पी आर का होना चाहिए, मल्टीप्लाई कहाँ पर है, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब क्यू जो है वो आर की बहन है और इधर पिता है, तो पी ऑब्वियसली आर का पिता हो गया, क्यों, माइनस में इधर बोला है, माइनस में देखो यहाँ पर का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब पी जो है वो क्यू का पिता है। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या बोला है, मल्टीप्लाई में बोला है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब माइनस क्यू किसकी बहन है, आर की। और पूछा गया था पी आर का पिता है भाई पी आर का पिता, क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ये इसका भाई या बहन होगा, कुछ भी हमें पता नहीं है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, लेकिन इधर ये बोला है कि पिता है, ये नहीं बोला गया आर पी का पुत्र है, तो हमें एक गलत करना पड़ता, मगर इधर देखो ये बोला है पी आर का पिता है, पी आर का पिता हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इसको तुम्हें करना है और इसका आंसर तुम्हें देना होगा फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसी के साथ हमने अपना ये जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ये समाप्त कर दिया है आज, ठीक।
अब क्या करना, कोई पीवाई की बुक ले लेना, ठीक है, उसमें से प्रैक्टिस शुरू कर देना, आपके सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे अगर आपने क्लास को ढंग से किया है तो। ठीक है, क्लास को ढंग से किया है, हमने क्या, हमने 1 2 3 4 5 पाँच पाँच चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। पहले किया था कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, फिर हमने किया था क्या, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक, फिर किया था लेटर सीरीज, ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर, लेटर सीरीज से पहले किया था हमने यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट, और ये है तुम्हारा ब्लड रिलेशन, ठीक है, तुम्हारे 5 हो चुके हैं। और ये जो 5 चैप्टर है, मैंने ये पहले इसलिए कराए थे क्योंकि 75% टू 80% एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो मैं कराऊंगा कल, ठीक है, जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा, ठीक है, डायरेक्शन, मतलब दिशा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ठीक है, इसको हम बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल समझा कर चलेंगे। क्या है, बस आपको थोड़ा सा इन चीज जो मैंने अभी कराया ये पिछला, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, काम को पेंडिंग में छोड़ना, ठीक है, बाकी सब आपका जो है समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं चित भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।